आज हम पढ़ेंगे हाई स्कूल मैथ एनसीईआरटी प्रश्नावली 4.3। अगर हम इसके दूसरे प्रश्न की बात करें, बाकी के प्रश्न इससे पहली वाली वीडियो में हो चुके हैं। दूसरे प्रश्न में उसने क्या कर रखा है, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हों। तो यहाँ पे समीकरण उसने दे रखा है और कह रखे कि इसके जो दोनों मूल हैं वो कैसे हैं, बराबर हैं। तो हमें k का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर देखा जाए उसने क्या कह रखा है, अगर हम इसके पहले प्रश्न की बात करें, यहाँ पे दूसरे के पहले प्रश्न में उसने क्या कह रखा है, यहाँ पे एक समीकरण दे रखा है 2x² प्लस के एक्स और प्लस का 3 बराबर कितना 0। यहाँ पे एक समीकरण दे रखा है और कह रखा है k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसके ये इसके दोनों मूल कैसे हों, बराबर हों। तो सबसे पहले एक काम करो आप लोग, इस समीकरण की द्विघात आदर्श समीकरण से तुलना कर दो। तो इसकी हम तुलना करेंगे ax² प्लस के bx और प्लस के c बराबर 0 से क्या करने पर, तुलना करने पर। तुलना करेंगे तो हम abc के मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पे अगर देखा जाए x² की जगह x² है तो a की जगह यहाँ पे कितना लिखा है 2, तो a का मान कितना हो गया 2। x की जगह x, b का मान कितना हो जाएगा k। उसके बाद यहाँ पे c की जगह कितना लिखा है, यहाँ पे कितना 3। यहाँ पे आ गए a b c के मान। यहाँ पे हम लिख सकते हैं उपरोक्त समीकरण के मूल समान हैं। उपरोक्त समीकरण के मूल समान हैं। अगर मूल समान हो तो आप लोगों को पता होगा तब कि जो d का मान होता है अर्थात विविक्त कर का मान होता है वो कितना होता है 0। यहाँ पे विविक्त कर का फॉर्मूला लगा दो, b² माइनस के 4ac बराबर कितना 0। मान रख दो b का मान कितना है k, तो हो जाएगा k² माइनस 4 इंटू a का मान कितना है 2 इंटू c का मान कितना है 3 और बराबर में कितना 0। ये हो जाएगा k² माइनस 4 दूनी 8 दिया 24 बराबर 0। तो k² बराबर हो जाएगा कितना 24। बराबर कर रहे हैं, वर्गमूल ले लो तो k बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 24। 24 का वर्गमूल लेंगे तो हम 24 को क्या लिख सकते हैं, 6 गुणा 4। 4 का वर्गमूल आ जाएगा 2 बाहर, तो हो जाएगा 2 और अंडर रूट में कितना 6। तो हमसे पूछा था k का मान क्या होगा कि जिसके लिए इस समीकरण के जो मूल हैं वो कैसे हो जाएं, बराबर हो जाएं। तो k का मान कितना हो जाएगा 2 रूट 6। इसमें कोई समस्या है आप लोगों को? ठीक। अगर हम इसके दूसरे प्रश्न की बात करें, दूसरे प्रश्न में दे रखा है kx और कोष्टक में x माइनस 2। इसके सेकंड प्रश्न में दे रखा है kx और फिर कोष्टक में x माइनस के 2 और प्लस का 6 और बराबर में 0। कह रखा है k का मान क्या होगा जो कि उसके जो मूल हैं दोनों मूल वो कैसे हों, समान हो। तो सबसे पहले kx का अंदर x में गुणा कर दो। तो kx का x में गुणा करें तो हो जाएगा kx²। kx का 2 में गुणा करें तो हो जाएगा माइनस के 2kx और प्लस का कितना है फिर 6 और बराबर में कितना 0। उसके बाद इसकी द्विघात समीकरण से तुलना कर दो, ax² प्लस bx और प्लस के c बराबर 0 से तुलना करने पर। तुलना करेंगे तो a बराबर कितना हो जाएगा k। उसके बाद x की जगह x, b का मान कितना है माइनस का 2k। तो यहाँ पे b का मान कितना हो जाएगा माइनस का 2k। उसके बाद c का मान कितना है 6। यहाँ पे भी उपरोक्त समीकरण के मूल कैसे हैं, समान हैं। तब विविक्त कर का मान कितना हो जाएगा d बराबर 0, क्योंकि जब d का मान 0 होता है तब मूल बराबर अर्थात समान होते हैं। और जब मूल समान हो तो इसका मतलब है कि यहाँ पे विविक्त कर कितना दे रखा है उसने 0। विविक्त कर की जगह फॉर्मूला लगा दिया b² माइनस के 4ac बराबर 0। b का मान रख देंगे, उसके बाद इसको हम क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। b का मान है माइनस का 2k, लेकिन इसका वर्ग है तो आप भी वर्ग कर दो। -4 इंटू a का मान k
इंटू सी का मान 6 बराबर कितना 0। माइनस का वर्ग प्लस होता है, 2 का वर्ग कितना 4 और के का वर्ग के स्क्वायर माइनस, ये हो जाएगा 6 चौक 24 के और बराबर में कितना 0। इन दोनों में से 4 के कॉमन ले लो तो यहाँ पे के बचेगा के माइनस, यहाँ पे 24 में से 4 कॉमन ले ली, कितना बचा 6 और के बाहर आ गया कॉमन बराबर कितना 0। पहले गुणनखंड के बराबर 0 करोगे तो 4 के बराबर 0, तो के बराबर कितना आ जाएगा 0। उसके बाद दूसरे गुणनखंड के बराबर 0 करोगे तो के माइनस के 6 बराबर 0, तो के बराबर -6 उधर जाएंगे प्लस के 6, तो के बराबर कितना आ गया प्लस के 6। तो हमसे पूछा था कि के का मान क्या लें कि इस समीकरण के मूल कैसे हो जाएं बराबर। तो के का मान आप लोगों को या तो 0 लेना पड़ेगा या फिर के का मान कितना लेना पड़ेगा 6। ठीक है, यही हमसे पूछा था। फिर हम चलते हैं इसके तीसरे प्रश्न पर। तीसरे प्रश्न में इसमें क्या कर रखा है उसने, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर है, तो यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो क्या हमें आम की बगिया बनाना संभव है? तो सबसे पहले हम मान ले रहे एक आम की बगिया है जिसकी लंबाई मान लो और यहाँ पे चौड़ाई मान लो। इस आम की बगिया का नाम दे दिया ए और यहाँ पे बी और यहाँ पे क्या सी और यहाँ पे क्या डी। फिर उसने कह रखा है इसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई से दोगुनी है, तो यहाँ पे इसकी हम चौड़ाई मान ले रहे, माना आम की बगिया की चौड़ाई बराबर x मीटर। अगर चौड़ाई इसकी x मीटर है तो लंबाई तो इसकी दोगुनी है, अगर ये x है तो ये लंबाई कितनी हो जाएगी 2x यानी दोगुनी मीटर। अब हमें यहाँ पे अगर देखा जाए इसकी लंबाई और चौड़ाई भी पता चल गई, तो यहाँ पे ये तीसरा प्रश्न है, हम मान ले रहे माना बगिया या फिर बाग मान ले रहे, माना बाग की चौड़ाई बराबर कितनी है x मीटर तथा बाग की लंबाई बराबर चौड़ाई की दोगुनी अर्थात 2x मीटर। फिर इसका क्षेत्रफल भी दे रखा है, बाग का क्षेत्रफल बराबर, तो हम निकालेंगे बाग का क्षेत्रफल बराबर बाग का क्षेत्रफल अर्थात इस आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। मान रखेंगे यहाँ पे आयत का क्षेत्रफल कितना दे रखा है 800 बराबर लंबाई कितनी है यहाँ पे 2x इंटू चौड़ाई कितनी है यहाँ पे x। 2 से 800 काट दो 400 बार, तो 400 बराबर x का गुणा करेंगे x स्क्वायर बराबर कर रहे हैं वर्गमूल ले लो, तो 400 का वर्गमूल देंगे 20 बराबर कितना x। सीधा करके लिख दो तो x बराबर कितना आ गया 20। x का मान आ गया, इसका मतलब है कि बाकी जो चौड़ाई है वो x मीटर, x का मान अर्थात यहाँ पे 20 मीटर। इसका मतलब इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, x का मान रखेंगे यहाँ पे 20 दूनी 40 मीटर। तो हमसे पूछा था इसकी लंबाई क्या है और चौड़ाई क्या है, तो हम लिखेंगे अतः बगिया की लंबाई या फिर बगिया की चौड़ाई बराबर कितनी मानी थी x और x का मान कितना आ गया 20, तो इसका मतलब चौड़ाई कितनी आ गई 20 मीटर तथा बगिया की लंबाई क्या मानी है 2x, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x मीटर। मान रख दो 2, x का मान कितना 20 और 20 का 2 में गुणा करें तो हो जाएगा 20 दूनी 40 मीटर। तो इसका मतलब आयताकार बाग की या फिर बगिया की जो लंबाई है वो 40 मीटर है और चौड़ाई कितनी होगी 20 मीटर, जो कि चौड़ाई की दोगुनी क्या है यहाँ पे लंबाई, और यही हमसे कह रखा था। उसके बाद यहाँ पे आप लोग ये दिखाई नहीं दे रहा है, इसको आप लोग यहाँ कर लो, 20 दूनी कितना हो जाएगा 40 मीटर। ठीक, चलो उसके बाद अगर हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न में उसने कह रखा है क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि हैं तो उनकी वर्तमान आय ज्ञात कीजिए। यहाँ दो मित्रों की आय का योग दे रखा है 20, 4 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल 48 था। दो मित्र हैं,
तो यहाँ पे अगर देखा जाए दोनों मित्र, मान लो यहाँ पे दो मित्र हैं, दोनों मित्रों की आयु का जो योग है वो कितना होता है x। तो इसमें से हम एक मित्र की आयु मान ले रहे हैं, माना पहले मित्र की आयु बराबर x वर्ष, माना पहले मित्र की आयु बराबर x वर्ष। तो हमने मान लिया जो पहला मित्र है वो कितने वर्ष का है, x वर्ष का। लेकिन हमें ये भी पता है कि दोनों का योग कितना होना चाहिए, 20 होना चाहिए। तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है, जहां कहीं पर भी योग दे रखा हो उसमें से एक कोई संख्या दे रखी हो और दूसरी अगर निकालनी हो तो हम योग में से पहली संख्या हम क्या कर देते हैं, माइनस। जैसे यहाँ पे पहले मित्र की आयु दे रखी x और योग कितना दे रखा है 20, तो दूसरे मित्र की आयु कितनी हो जाएगी, योग में से हम पहले मित्र की आयु क्या कर देंगे, माइनस। तो योग कितना है 20, पहले मित्र की आयु कितनी है x, योग में से पहले मित्र की आयु कर दो माइनस, तो बची हुई ये 20 माइनस x, तो ये हो जाएगी दूसरे मित्र की आयु। तो यहाँ पे हम लिखेंगे तथा दूसरे मित्र की आयु, दूसरे मित्र की आयु बराबर कितनी हो जाएगी, 20 माइनस के x वर्ष। उसके बाद उसने क्या कर रखा है कि 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष क्या कर रखा है उसने, 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु का गुणनफल 48 था। तो पहले आप लोग 4 वर्ष पहले दोनों की आयु निकालो। पहले मित्र की आयु 4 वर्ष पहले निकाले, अभी कितने का है, x वर्ष का। 4 वर्ष पहले कितने का होगा, x माइनस के 4 का। अभी दूसरा मित्र कितने वर्ष का है, 20 माइनस एक्स का। 4 वर्ष पहले कितने का होगा, 20 माइनस एक्स माइनस के 4 वर्ष का। इन दोनों की आयु का गुणनफल, 4 वर्ष पहले पहले मित्र की आयु और 4 वर्ष पहले दूसरे मित्र की आयु, दोनों का गुणनफल मतलब गुणा दे रखा है, कितना है 48। इसे सॉल्व कर दो आप लोग, तो x माइनस के 4 और यहाँ पे बचेगा 20 में से 4 जाएंगे तो 16 माइनस के x और बराबर कितना 48। दोनों कोष्टकों का गुणा कर लो, x का 16 में गुणा करेंगे 16x, x का x में गुणा करेंगे माइनस के एक्स स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे -4 का यहाँ गुणा करेंगे माइनस के 64 और यहाँ गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस के 4x। 48 भी इधर ले आओ, माइनस के 48 बराबर कितना 0। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे माइनस का एक्स स्क्वायर, उसके बाद यहाँ पे 4x और 16x तो हो गया कितना प्लस के 20x, माइनस के 64 और माइनस के कितना यहाँ पे 40 सॉरी 48, तो यहाँ पे 60 और 40 कितना हो गया 100 और 8 12 112, तो माइनस के 112 और बराबर में कितना 0। इन तीनों में से माइनस चिन्ह कॉमन लेके 0 में दो, तो माइनस वाली प्लस के हो गए और प्लस वाली किसके हो गए, माइनस के। ठीक, उसके बाद यहाँ पे इसके गुणनखंड करो, गुणा करके 112 हो जाए और जोड़ के 20 हो जाए। तो ऐसी हमें संख्या नहीं पता चल रही है, तो आप लोग यहाँ पे श्रीधराचार्य से सॉल्व कर दो आप लोग। तो श्रीधराचार्य से सॉल्व करोगे तो आप लोग इसकी सबसे पहले द्विघात समीकरण से तुलना करनी पड़ेगी। तो ax स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा bx और प्लस के c बराबर 0 से क्या करने पर, तुलना करने पर। तुलना करेंगे तो यहाँ से हम a b c के मान निकाल लेंगे। एक्स स्क्वायर के स्थान पे एक्स स्क्वायर है, ए के स्थान पे यहाँ कितना लिखा होगा ए, तो ए बराबर कितना आ गया ए, कॉमा एक्स के स्थान पे एक्स है, बी के स्थान पे कितना लिखा होगा माइनस के बी, उसके बाद सी के स्थान पे यहाँ पे कितना लिखा है 112। उसके बाद हम लगाएंगे श्रीधराचार्य फॉर्मूला, तो यहाँ पे हम लिखेंगे श्रीधराचार्य सूत्र से। श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है, यहाँ पे एक्स बराबर माइनस के बी, क्या होता है एक्स बराबर माइनस के बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस के 4ac और अपॉन कितना 2a। इसमें मार्क दो और सॉल्व कर दो आप लोग, तो यहाँ पे हो जाएगा x बराबर माइनस b का मान कितना है माइनस का 20, उसके बाद ये हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, b का मान है माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान कितना है 1, सी का मान 112, तो हो जाएगा 1 गुणा यहाँ पे 112। उसके बाद अंडर रूट में 2a, तो 2 इंटू ए का मान कितना है 1। इसे सॉल्व करेंगे तो x बराबर माइनस माइनस प्लस के 20 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस का वर्ग प्लस और 20 का वर्ग कितना 400 माइनस ये हो जाएगा 112 का 4 में गुणा, वो 112 का 4 में गुणा करें तो 448
और बट्टे में कितना 2। ये हो जाएगा x बराबर यहाँ पे 20 प्लस माइनस अंडर रूट में 400 में से 448 घटाओगे तो माइनस के 48/2। यहाँ पे अगर देखा जाए जो अंडर रूट में जो माइनस की संख्या होती है वो काल्पनिक संख्या होती है, तो इसका मतलब है काल्पनिक संख्या में यहाँ पे अगर देखा जाए ये हम वास्तविक संख्या जोड़ रहे हैं या फिर घटा रहे हैं तो एक सम्मिश्र संख्या लिखी है। अर्थात यहाँ पे अगर देखा जाए जो अंडर रूट में 48 है माइनस का वो एक काल्पनिक संख्या है, अर्थात इसको अब आप लोग आगे सॉल्व नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए अर्थात हम ये लिख सकते हैं कि यहाँ पे ऐसी स्थिति बनना संभव नहीं है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अतः ऐसी स्थिति बनना संभव नहीं है कि दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष हो जाए और 4 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल 48 वर्ष हो जाए, ऐसी स्थिति बनना संभव नहीं है। तो ये हमारा प्रश्न था, आप लोगों से पूछा था क्या ये ऐसी जो बात यहाँ पे कही गई है क्या ये बात सही हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो भाई हमारे अनुसार तो ये बात नहीं हो सकती है क्योंकि उसने यहाँ पे माइनस में आ जाए है। अगर आप लोग यहाँ पे आप लोग यहीं पे इसे सॉल्व कर लेते, यहाँ से a बराबर 1, b बराबर -20 और c बराबर 112, अगर यहाँ से विविक्त कर का मान निकालते तो विविक्त कर का मान आता माइनस में, अर्थात x का मान निकलते काल्पनिक, अर्थात x के मान यहाँ पे निकलते ही नहीं। और जब x के मान नहीं निकलते तो इसका मतलब है ऐसी संख्या अर्थात यहाँ पे ऐसी स्थिति बनाना संभव नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न में उसने कह रखा है क्या परिमाप 80 मीटर और क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। हमें एक पार्क बनाना है यहाँ पे और उसने कह रखा है कि इसका जो क्षेत्रफल है वो 400 वर्ग मीटर है। तो देखो यहाँ पे एक पार्क बनाएंगे हम, पार्क की लंबाई और चौड़ाई मान लेंगे। तो सबसे पहले हमने एक पार्क बना दिया आप लोगों के सामने, इस पार्क का नाम हमने दे दिया ABCD, ABC और यहाँ पे क्या D। हमने इस पार्क की लंबाई को मान लिया x मीटर तथा इस पार्क की हमने चौड़ाई को मान लिया कितना y मीटर। उसके बाद यहाँ पे हम भी लिख सकते हैं माना पार्क की लंबाई बराबर, ये 5वां प्रश्न है, यहाँ पे हम लिखेंगे माना पार्क की लंबाई बराबर कितनी x मीटर तथा पार्क की चौड़ाई बराबर कितनी y मीटर। हमने मान लिया यहाँ पे पार्क की जो लंबाई है वो x मीटर है और पार्क की जो चौड़ाई है वो कितनी है y मीटर। फिर उसने क्या कर रखा है कि यदि इसका जो परिमाप है वो 80 मीटर है तो आप लोग इसका परिमाप निकालो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पार्क का परिमाप बराबर, अगर हम पार्क का परिमाप देखें तो पार्क को हम एक आयत के आकार का मान के चलेंगे, अगर वर्ग है तब भी वो आयत हो जाएगा और आयत है तो आयत वो है ही है। तो यहाँ पे इस पार्क को हम किसका रूप देंगे, यहाँ पे आयत का रूप, अगर वर्ग होगा तब भी ये सही हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पार्क का परिमाप अर्थात इस आयत का परिमाप, और इस आयत का परिमाप होता है 2 और कोष्ठक में लंबाई प्लस के चौड़ाई, मान रख दो और सॉल्व कर दो। परिमाप की जगह परिमाप रखेंगे जो उसने दे रखा है 80 बराबर, यहाँ पे 2 लंबाई है x और प्लस चौड़ाई कितनी है y, 2 से 80 काट दो 40वां, तो 40 बराबर कितना हो गया x प्लस के y, इसे सीधा करके लिख दो तो x प्लस के y बराबर कितना 40, y को घटा दो उधर तो x बराबर कितना हो जाएगा 40 माइनस के y, इसे डाल देंगे समीकरण नंबर 1। फिर उसने क्या दे रखा है, इसका क्षेत्रफल दे रखा है कि इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है 400 वर्ग मीटर, ये भी दे रखा है। तो यहाँ पर उसने दे रखा है कि इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है 400 वर्ग मीटर है। तो अब हम दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे, पार्क का क्षेत्रफल बराबर पार्क का क्षेत्रफल अर्थात यहाँ पे हम लिख सकते हैं इस आयत का क्षेत्रफल, और आयत का क्षेत्रफल क्या होगा लंबाई और गुणा यहाँ पे क्या चौड़ाई। मान रखेंगे पार्क का क्षेत्रफल कितना है यहाँ पे 400 बराबर लंबाई कितनी है x इंटू चौड़ाई कितनी है y।
यहाँ से x का मान उठा के रख दो समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से यहाँ पे हम किसका मान रख देंगे, x का मान। तो हो जाएगा यहाँ पे 400 बराबर x की जगह हो जाएगा 40 माइनस के y, और उसके इस x की जगह हमने यहाँ पे क्या रख दिया, 40 माइनस के y। उसके बाद क्या लिखा है यहाँ पे y का गुणा कर दो, तो ये हमारा हो जाएगा 400 बराबर, ये हो जाएगा 40y माइनस वाई स्क्वायर, हो जाएगा 40y माइनस के वाई स्क्वायर, दोनों को इधर ले आओ, तो ये प्लस का वाई स्क्वायर माइनस के 40y और प्लस का ये 400 और बराबर में कितना 0। इसे हम लिख सकते हैं y का स्क्वायर माइनस 40 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा बाई और गुणा 20, और प्लस 400 को हम लिख सकते हैं 20 का स्क्वायर, क्योंकि 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, बराबर में कितना 0। अब ये ऐसा हमने क्यों किया है, क्योंकि ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया। देखो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बस b की जगह 20 है और a की जगह क्या है y। इसे क्लोज कर दो तो जाएगा a की जगह y माइनस b की जगह 20, तो y माइनस 20 का वर्ग और बराबर कितना 0। यहाँ पे हमारा y माइनस के 20 लिखेंगे यहाँ पे 2 बार, क्योंकि वर्ग लगाए तो 2 बार लिख दो, तो y माइनस के 20 और y माइनस के 20 बराबर 0। पहले कोष्टक के बराबर 0 करोगे तो y माइनस 20 बराबर 0, तो y बराबर यहाँ पे माइनस के 20 उधर जाए तो हो जाएंगे प्लस के 20। दूसरे कोष्टक के बराबर 0 करोगे तो यही प्राप्त होगा, तो y माइनस के 20 बराबर 0, तो y बराबर माइनस 20 उधर जाएंगे, कितना हो जाएगा प्लस का 20। y का मान रख दो समीकरण नंबर 1 में, तो यहाँ पे हम लिखेंगे y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, क्या हम y का मान यहाँ पे समीकरण नंबर 1 में रखेंगे इसमें, तो हो जाएगा x बराबर 40 माइनस y का मान 20, तो x बराबर हो जाएगा 40 माइनस के 20, तो x बराबर 40 में से 20 जाएंगे कितना बचेगा 20। इसका मतलब x का मान भी 20 है और y का मान भी 20 है। इसका मतलब जो पार्क है वो एक वर्ग के आकार का है। क्यों? क्योंकि इसकी लंबाई भी 20 मीटर है और इसकी चौड़ाई भी कितनी है 20 मीटर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अतः पार्क की लंबाई बराबर x मीटर, अर्थात हो जाएगा 20 मीटर, तथा पार्क की चौड़ाई कितनी मानी थी यहाँ पे 22 मीटर, और y का मान भी कितना आ गया 20, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 20 मीटर। अर्थात ये पार्क ऐसा है जिसकी लंबाई 20 मीटर है और चौड़ाई भी कितनी है 20 मीटर। अगर लंबाई चौड़ाई दोनों ही यहाँ पे बराबर हैं, इसका मतलब ये चारों ही भुजाएं आपस में बराबर हो गई, तो इसका मतलब ये पार्क कैसा है, एक वर्ग के आकार का। इसके साथ यहाँ पे अगर देखा जाए चैप्टर 4 जो कि हमारा यहाँ पे द्विघात समीकरण है पूर्णतः समाप्त होता है। उसके बाद हम कल से स्टार्ट करेंगे समांतर श्रेणी अध्याय 5। ठीक, धन्यवाद।